श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हर कीन प्रणाम चरण धरि माथा, और दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र बिंद सब सादर बंदे, जानिब भाग्य बड़राव आनंदे। तब जनक जी उनके चरण पर अपना माथा रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करने का कई प्रकार होता है, ये सही प्रणाम यही है, सर को उनके चरणों में झुका करके तब प्रणाम किए। और मुनि ने हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया। तब जितना ब्राह्मण समुदाय था सबको प्रणाम किए और बहुत प्रकार से कुशल क्षेम पूछे। तब विश्वामित्र जी ने उनको वहाँ बैठा लिया। जब विश्वामित्र जी बैठ गए, सारे ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया, तब राम लक्ष्मण वहाँ आए। अब ये सवाल उठता कहाँ गए थे वो। जब आए तो फुलवारी देखने के बहाने कि लक्ष्मण जो है फुलवारी देखना चाहते हैं, बोले अच्छा जाओ जल्दी देख करके आओ। तो वो फुलवारी देख के वहाँ आए। जब मिथिला नरेश जनक जी की दृष्टि राम पर पड़ी तो मोहित हो गए। तो उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि हे मुनिवर, ये मुनि कुमार हैं या कोई राजकुमार हैं कि इनको देख करके मैं प्रेम के बंधन में बंध गया हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हृदय में समा गई इनकी सुंदरता। तो विश्वामित्र जी सही बताने जा रहे थे, लेकिन राम ने इशारा से मना किया। बोले आपका कहना सही है, सारा जगत इनको देख के मोहित हो रहा है इस समय। और ये राजा दशरथ के, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट जो है राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने इन दोनों को हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए दिया है, हमारे साथ हैं। अब मैं आपसे क्या बताऊं, इन्होंने जिस प्रकार से मारीच मामा को, सुबाहु को मार के भगाया, वो मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। और बाकी उनकी सेना को तो ये जो गोरे वाले हैं लक्ष्मण, इन्होंने मार डाला। एक बिना फर्क बाण मारा था, मारीच को 100 योजन दूर जा कर के गिरा। तो इनमें इतना बल तेज प्रताप है। तो हमारी रक्षा, हमारे यज्ञ की, ब्राह्मणों की यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने इनको हमारे साथ दे दिया है। और ये यहाँ जो धनुष यज्ञ चल रहा है उसको देखने आए हैं, ये नहीं कहे कि यहाँ भाग लेने आए हैं। बोले धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भाई आए हैं। तब राजा जनक ने बहुत प्रकार से विनती करके उनको ले गए कि जो सबसे बढ़िया सदन था वही इनको दिए, जो हर मौसम के अनुकूल। जैसे आजकल एसी चालू कर दो तो गर्मी में अच्छा लगता है, और हीटर चालू कर दो तो ठंडी में, ऐसे वहाँ पर हर प्रकार का सुख सुविधाएँ सगवड़ था। उसमें ले जा कर के उन सबको ठहराया और फिर आज्ञा ले कर के अपने महल में गए। ये बात चारों तरफ फैल गई कि राजा जनक 2 सुकुमार बालक हैं जिनको देख करके मोहित हो गए हैं और अपनी स्थिति भूल गए। तब जब 3 पहर दिन शेष रह गया तो विश्वामित्र उनको बैठा करके सत्संग करना चाहा और सत्संग शुरू कर दिया। तो लक्ष्मण के मन की भावना श्री राम जी पढ़ रहे थे, तो अब कैसे बोले। तब उन्होंने निवेदन किया, गुरुजी हम आपसे एक आज्ञा लेना चाहते हैं, लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। तो क्या राम जनकपुर कभी आके देखा था क्या? जब आप भी अभी आए हो, ये भी अभी आए हैं। तो बोले नहीं, इनका मन बार बार जनकपुर देखने के लिए ललायित है, मैं अभी गया दिखा करके अभी आया। तो उन्होंने अनुमति